डियर स्टूडेंट्स, मानवीय सभ्यता का इतिहास बतलाता है कि समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं विश्व में आती रही हैं और ये प्राकृतिक आपदाएं पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती है। लेकिन यह भी इतना ही सच है कि आदमी अपनी सूझबूझ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी एकजुटता की भावना को लेकर के आगे बढ़ता है और इस तरह की महामारियों को पीछे का दरवाजा दिखला देता है। डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 भी आज विश्व के सामने एक ऐसी ही महामारी बनकर के हमारे सामने आई है। स्वास्थ्य के संबंध में जो आपको निर्देश दिए गए हैं, जैसे मास्क का प्रयोग करना, बेवजह बाहर न निकलना, उसका आप पालन करें और आप अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बुलंद इरादे को किसी भी तरह से कमजोर न होने दें। क्लास 9 में हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आप नंबर के बारे में बहुत पहले से बहुत कुछ जानते हैं और यहाँ हम आपको बताएं कि पूरे नंबर को जितनी जानकारी हमें है नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर जितने भी हैं, उनको रियल नंबर्स के द्वारा लिया जाता है और उनको 2 पार्ट्स में, 2 क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंतर्गत जितने भी इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, आ जाते हैं और उनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इरेशनल नंबर जो है उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। इसका एक फॉर्म है, देखिए 0.05 005, फिर देखिए 0005, इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा। पुनः है 0.16, फिर देखिए ये 116, 116, इसी तरह से इसका रिपीटेशन होता रहेगा। ये देखिए √m, क्यूब √m, m इज एलिमेंट ऑफ m, मतलब ये जो m है ये नेचुरल नंबर है एंड m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर और ए परफेक्ट क्यूब। m जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि आप 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो m को परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे m को 7 हो सकता है, m 8 हो सकता है और m को परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो m परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ m, यानी अगर हम 8 रख देते हैं तो 8 एक परफेक्ट क्यूब, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो ये 8 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 10 कर दें तो 10 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। परफेक्ट क्यूब होगा 8, 27, 64, इसी तरह से 125। तो यहाँ पर हम और देखते हैं कि इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q, और इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, व्हाइल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, वह या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आपने इसके बारे में भी पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग क्या है। जैसे 1/5 है, 5 से 1 को डिवाइड करते हैं तो आफ्टर सम स्टेप्स हम पाते हैं 0.5, यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और आप 1/3 के बारे में पढ़ते हैं, 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.333 आता है। तो ये नॉन, एक ही नंबर 3 को बार बार रिपीट होता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह से होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जबकि इरेशनल नंबर्स का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा है पाई वगैरह भी जो है ये एक इरेशनल नंबर्स की है। दूसरा देखिए कि अगर हमारे पास 2 ठो the sum, difference, product and quotient of a rational and an irrational number is always irrational,
अगर हमारे पास दो नंबर हैं, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 एक रेशनल नंबर है और √5 एक इरेशनल नंबर है, तो 5 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर होगा, 5 इंटू √5 एक इरेशनल नंबर होगा, 5 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर होगा और 5 बाई √5 भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। लेकिन देखिए, अगर दो नंबर हमारे पास है और दोनों ही इरेशनल हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। तो यहां हमने लिखा कि ये the sum, difference, product and quotient of two irrational numbers need not be irrational। कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगा, रेशनल भी हो सकता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा दिखाएं कि अगर हमारे पास 5 प्लस √5 यह एक इरेशनल नंबर है, और यहां देखिए 5 माइनस √5 भी एक इरेशनल नंबर है। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं हम 5 प्लस √5 और इसमें जोड़ते हैं 5 माइनस √5, तो आप देखते हैं √5 और माइनस √5 कट जाता है, बचता क्या है 5 और 5 10, जबकि 10 एक रेशनल नंबर है। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगला देखिए है, एनी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों ने पढ़ा है कि √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। इस संदर्भ में हमने आपको बताया था कि कैसे हम √2 को करते हैं। ये इस तरह से, एक हम ये 0 है नंबर लाइन पर और इसको हम 1 लेते हैं, नंबर लाइन पर कोई 1 लेते हैं, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से वहाँ की 1 मान लीजिए कि A हुआ, और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इस पर भी 1 यूनिट का काट लेते हैं, इसको यहाँ से हम इस तरह से मिला देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज सामने वाला होगा, यहाँ से सामने वाला होगा, वो क्या होगा, OA² प्लस AB² के बराबर होगा। यानी ये जो OC² होगा, OB² होगा, किसके बराबर होगा, OA² प्लस AB², यानी 1² प्लस 1², यानी 1² 1 और 1 ये 2। तो OB बराबर हमारा कितना होगा, OB बराबर होगा √2। तो ये जो होता है आपका √2 होता है। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके करते हैं। अब इसको हम इस तरह से ये यहाँ पर रखते हैं कैंपस को, और यहाँ से करते हैं, इसको मेजर करते हैं और यहाँ से एक आर्क ड्रा करते हैं, इस तरह से ऐसे ड्रा कर देते हैं, तो ये √2 होता है। इसी तरह से any irrational number can be represented on the number line using Pythagoras theorem। अगला है कि the process by which we change the irrational denominator into rational denominator is called rationalization of the denominator। rationalization of the denominator, एक डिनोमिनेटर का, जैसे 1/√2 है, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करना है। आप जानते हो क्या करेंगे, इसको ऊपर भी न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी √2 से करेंगे, तो ये हो गया क्या, √2, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 होगा, और √4 मतलब 2, तो √2/2 होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर नहीं रहा, रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से the process by which we change the irrational denominator into rational denominator is called rationalization of the denominator। Thank you, best of luck।